हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टडी ऑफ गैस लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गैस के बारे में चर्चा करते हैं कि गैस है क्या। गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि गैसेस बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं और इन छोटे छोटे कण को हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और गैसेस के बारे में एक और बिहेव है कि गैसेस का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग बिहेव करता है। जैसे कि अगर उसका टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, प्रेशर में चेंजिंग आएगा, तो उसका बिहेवियर में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। तो गैसेस के बिहेवियर को जानने के लिए गैसेस कैसे बिहेव करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इनको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कि गैसेस का जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो क्या बोलता है। तो द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हम उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो काइनेटिक फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। फर्स्ट थ्योरी बोलता है इसका द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर। कह रहा है कि इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन मुख्य बातें हैं वह क्या है। सबसे पहला बात है कि जितनी भी गैस है वह छोटे छोटे कण से मिलके बने हैं और इन छोटे छोटे कण को हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट होगा हमारा कि ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी extremely small particles known as molecules। दूसरा बात कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच बहुत ना के मात्रा में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ना के बराबर है ना। इसलिए गैसेस मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर हम अपने घर में अगरबत्ती यहां जला रहे हैं एक रूम में, तो अगरबत्ती का गंध क्या होता है, दूसरे रूम में चला जाता है। यही कारण है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। और उनके बीच का जो स्पेस है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो इनके बीच का जो स्पेस है, जो खाली जगह है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स गैस का यहाँ पे है और दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, अट्रैक्शन क्या हुआ, नेग्लिजिबल, लेकिन स्पेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, याद करो, है ना। और यहीं पे मतलब क्या हुआ, स्पेसेस अगर खाली हो तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड स्पेस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे द स्पेसेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस नोन एज वॉइड बिकॉज देयर इज लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर many spaces, vacant spaces, and this vacant space is known as void। आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो वैकेंट स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, void के नाम से जानते हैं। और इस स्पेस होने के कारण अगर कहीं भी आपको जगह मिलेगा तो ही ना आप चल पाओगे। तो स्पेस होने के कारण ही गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोशन में आते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आता है। और इसका कुछ रिलेशन भी हमको आगे पढ़ना है। तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा देयर आर लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, दिस लार्ज वैकेंट स्पेस इज नोन एज void, है ना।
दूसरा पॉइंट बोलेंगे, देयर आर लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. This vacant space is called void. इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं? void के नाम से जानते हैं, है ना. और स्पेस है तो ही गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मोशन में आएंगे. मोशन में आएंगे तो इनके पास कौन सा एनर्जी आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा. ओके, बोल रहा है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज नेग्लिजिबल. कह रहा है कि जो गैसेस के द्वारा जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जो ऑक्युपाई करता है स्पेस, वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है ना, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस. यानी कि जो टोटल वॉल्यूम होगा गैस का, उसके तुलना में जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या है? नेग्लिजिबल है. क्या है? नेग्लिजिबल है. ओके, तो अब गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? स्पेस है. तो स्पेस होने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मोशन करेंगे, मोशन में आएंगे, है ना, दौड़ेगा. और इनके मोशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, बिकॉज इनके बीच का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? मोशन करेगा. इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं. क्या करते हैं? रैंडम मोशन. रैंडम मोशन करने का ये मतलब है कि जैसे मैंने तुरंत आपको बताया है कि अगर रूम के घर में एक रूम में अगरबत्ती हम जलाते हैं, है ना, या सेंट लगाते हैं, तो अब दूसरे रूम तक उसका गंध क्या होता है? चला जाता है. सीधा सा एग्जांपल है, मान लो आपके किचन में गैस खुला हो, एलपीजी, तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ गैस निकल रहा है वहां से? तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं. और इनका मोशन क्या है? रैंडम है. रैंडम वर्ड का मतलब होता है यादृच्छा, जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, जहां मन होगा वहां वो चला जाएगा, है ना. तो हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. बोल रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, है ना. इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है. ओके, हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में आते हैं तो मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन क्या है? फिक्स नहीं है. डायरेक्शन फिक्स नहीं होने के बावजूद वो क्या करेगा? आपस में कोलिजन भी करेगा. देखिए कैसे? जैसे कि ये हमारा क्या है? कंटेनर है. एक कंटेनर हम लेते हैं, है ना, ये कंटेनर है हमारा. इसमें हमने क्या करा? गैस भरा. गैस भरने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन में आ रहे हैं. तो मोशन में आने के बाद ये क्या करेंगे? आपस में टक्कर भी करेंगे, कोलिजन भी करेंगे. तो बोल रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलिजन के दौरान कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करता है. जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट अगर कोलिजन कर रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है. फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना. तो यहां पे गैसेस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के दौरान कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है. तो हम बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है ना. और हमारा पांचवा पॉइंट होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. बहुत ही कम है. तो हम आगे का पॉइंट लिख रहे हैं. देखो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट होगा. ये 3 पॉइंट था. फोर्थ पॉइंट, द molecules are perfectly elastic, so there is
no loss of energy during collision। कोलिजन के दौरान एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, फिफ्थ पॉइंट, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of gases is negligible। गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा भी होता तो वो मूव नहीं कर पाता। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में नहीं आ पाते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, आप देखो कोई चीज अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसको अर्थ क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। लेकिन आप जब अगरबत्ती जलाते हो तो उसके स्मोक को, उसके धुआं को क्या अर्थ अपनी ओर खींचता है, नहीं खींचता है। तो अर्थ यानी कि ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव उस गैसेस मॉलिक्यूल्स पे नहीं पड़ता है। तो आप ये बोल सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी on the motion of molecules of gases। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोशन पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर धुआं ऐसे उड़ रहा है तो ऐसा ही उड़ेगा, अर्थ उसको अपनी ओर खींचेगा नहीं। लेकिन मार्कर को रखो यहाँ पे, टक नीचे गिर गया, अर्थ क्या किया, उसको अपनी ओर खींच लिया। किससे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, है ना। मैंने आपको बताया फिजिक्स में कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बाद में बताएंगे, है ना, फिजिक्स में। अभी हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर। बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताता है कि गैसेस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो उसके केल्विन टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका यह मतलब है कि जब आप पानी को उबालते हो तो उबालने के दौरान जो वाटर वेपर आता है, अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो वेपर क्या होता है, ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, गैस का हीट कम कर देते हैं, तो क्या होता है, वेपर थोड़ा कम निकलता है। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो, है ना। पानी चढ़ा दो गैस पे और उसको हीट करो। जब टेम्परेचर ज्यादा करोगे, हीट ज्यादा करोगे, है ना, तो ज्यादा वाटर वेपर निकलेगा। लेकिन जब हीट कम करोगे तो वेपर क्या होगा, कम निकलेगा, है ना। तो अगला पॉइंट बोलेंगे, द एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, द एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी of molecules is directly proportional to its Kelvin temperature। काइनेटिक एनर्जी
is directly proportional to its Kelvin temperature. 1/2 MBA square directly proportional to Kelvin temperature. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि अगर देखो जैसे किसी बच्चे के पेट में गैस बन जाता है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करता है, उसको पेट में घूमते रहता है, उस बच्चे को पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? अगर किसी बोतल में गैस भर गया तो कुछ देर के बाद वो बोतल ब्रस्ट कर जाता है। क्यों? बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के वाल पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, वह ब्रस्ट कर जाता है ना। तो हम बोलेंगे कि द प्रेशर exerted by gas is due to the bombardment of molecules of a gas against the container। कंटेनर में जो रखा हुआ है गैसेस मॉलिक्यूल्स, यह क्या करते हैं, इस कंटेनर के वाल पे बम्बार्डिंग करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, यानी कि फोर्स लगाता है, जाता है, टकराता है इस पे, है ना। टक्कर खाने के बाद इस पर टक्कर लगता है ना, टक्कर लगने के बाद क्या होता है, इस पर प्रेशर लगेगा। बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स इस पे अगर टक्कर करेगा तो यहाँ फोर्स लगाएगा, और फोर्स किस पे लग रहा है, एरिया पे लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जैसा आपने लिक्विड में पढ़ा था, याद करो लिक्विड प्रेशर के बारे में, है ना। तो हम बोलेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस इज ड्यू टू, next point, the pressure exerted by gas या gas molecules या by gas molecules is due to, क्यों होता है, due to bombardment of molecules of gas against the wall of container। against the wall of container, ये हमारा क्या हुआ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस खत्म हो गया। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है गैस की बिहेवियर को, है ना। तो पहला है कि गैसेस हैव नाइदर शेप नॉर डिफरेंट साइज, है ना। कारण कि गैसेस के पास ना ही डिफरेंट शेप होता है और ना ही डिफरेंट साइज होता है। क्यों? बिकॉज देखो गैसेस मॉलिक्यूल्स, जैसे ये हमारा क्या है, हमने क्या किया, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, इनके मॉलिक्यूल्स सेपरेट है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनके बीच में क्या है, स्पेस ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन में होने के कारण जिस कंटेनर में इसको हम डाल देंगे वो उसका शेप क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव नाइदर शेप नॉर डिफरेंट साइज, है ना। ना ही इसके पास कोई डिफरेंट शेप है, ना ही कोई क्या है, साइज है। जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर के शेप को क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है। फिर कह रहा है कि गैसेस हैव लो डेंसिटीज। व्हाई द गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव लो डेंसिटी, ऐसा क्यों, गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास लो डेंसिटी क्यों होता है। तो डेंसिटी को पहले जानने से पहले हम डेंसिटी को जानेंगे कि डेंसिटी होता क्या है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, और वॉल्यूम गैस का क्या है कि जिस बर्तन में रखोगे उसका वो ऑक्युपाई कर लेगा, है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, है ना, तो हमारा डेंसिटी क्या लो होगा। देखो जब गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो लिक्विड के फॉर्म में आएगा, है ना। या गैस को हम भरते हैं किसी भी सिलेंडर में तो उसको मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से।
तो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, तो किसी न किसी कंटेनर में रख के मेजर करते हैं। तो एज कंपेयर टू इसके वॉल्यूम, अगर थोड़ा सा गैस निकलेगा पूरे एरिया में फैल जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, मास के। थोड़ा सा गैस जिसका मास 10 ग्राम गैस को अगर तुम छोड़ोगे तो पूरे रूम में वो फैल जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कंपेयर टू बहुत ज्यादा हुआ। तो वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण इसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बिकॉज मास तो इसका क्या है, बहुत ही कम है। जैसे कि आपका एलपीजी सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है, लेकिन जब उसको हिलाओगे तो लगेगा इसमें पानी है। ऐसा क्यों, गैसेस मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया है, कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस करने के बाद हमने उसको सिलेंडर में डालने का क्या किया, कंप्रेस करके डाला है। तो कंप्रेस होने के बाद कंटेनर का साइज तो इतना ही है, सारे मॉलिक्यूल्स इसी के अंदर आ गए। अब कुछ मॉलिक्यूल्स या सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर तो हम देखने नहीं गए, लेकिन इस अंदाज में बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा, कमता हुआ चला जाएगा, और स्पेस कमेगा तो अपना स्टेट को चेंज कर लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स है लो डेंसिटी। फिर हमारा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मैंने तुरंत बताया है कि एलपीजी में अगर आप उसको स्विच दो, या आपका जो ये बोलो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी स्प्रे है ना, या परफ्यूम वगैरह है ना, देखते हो हिला के देखो कितना पानी लगे, पानी भरा हुआ है, जब उसको प्रेशर डालते हो तो गैस बाहर की ओर आता है और वो फैलते हुए चला जाता है। तुम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो तो तुम्हारा दोस्त क्या बोलता है, अरे बहुत बढ़िया सेंट है, कहां से ला गया, कौन ब्रांड का है ना, पूछता भी होगा। तो वो क्या होता है, अपना स्मेल निकालते रहता है, जिससे आपको क्या होता है, पता चलता है कि इसका क्या है, गंध है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स आर हाईली कंप्रेसिबल। इसका एक पॉइंट यहां पे भी आता है कि हाईली कंप्रेसिबल इसलिए है बिकॉज इनके बीच का स्पेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। सोचने वाली बात है, अगर जगह खाली रहेगा तो ही इसको प्रेशर देखो तो इधर की ओर आएगा, जगह खाली है ही नहीं, कितनों देखो प्रेशर आएगा ही नहीं, टूट जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। सॉलिड में क्या होता है, स्पेसेस बहुत ही कम है, आप फोर्स लगाते हो ब्रोक कर जाता है, टूट जाता है। लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा स्पेस है कि इधर से धक्का मारोगे ये मॉलिक्यूल्स इसके पास नजदीक में आ जाएगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गैसेस एक्सर्ट सेम प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन। ये बात आपने लिक्विड में भी पढ़ा था। लिक्विड प्रेशर को याद करो, आपने क्या पढ़ा था पास्कल्स लॉ में कि चारों तरफ क्या होता है, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स और किसी कंटेनर में होंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि वो रैंडम मोशन में आता है। मोशन में आने के बाद कंटेनर के वॉल पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, और फोर्स लगता है कहां पे, वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे, यानी कि उसके सरफेस पे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर ये कंटेनर है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो इनका डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट ही जाएगा या लेफ्ट ही जाएगा या राइट ही जाएगा, नहीं भाई, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। रैंडम मोशन में वो सभी दिशाओं में घूमेगा, और जहां जहां घूमेगा, जिस वॉल पे टकराएगा कंटेनर का वॉल पे, वहां क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और कंटेनर का वॉल है तो फोर्स पॉइंट एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो ये बात आया कि गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैस का, वो बहुत ही आसान है, आप लोग उसको बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। गैसेस शो डिफ्यूजन, सिर्फ गैस में ही डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होता है। डिफ्यूजन करने का ये मतलब है कि एक गैस दूसरे गैस जगह क्या करेगा, मिल लेगा, आपस में क्या होगा, घुल मिल जाएगा। कैसे, हाउ, बिकॉज मान लो यहां पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन है O2, और यहां पे क्या है, कार्बन है, दोनों गैस है। इनके बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है, और इनके बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन का मन हुआ कि चलो कार्बन के घर चलते हैं, गया, और इसके बीच में स्पेस इतना ज्यादा है और आके इसके बीच में बैठ गया। तो कौन से प्रॉपर्टी को शो किया, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को शो किया। आप एक अपने घर में एक रूम में क्या करो, स्प्रे से स्प्रे को उड़ाओ, और दूसरे वाले घर में क्या करो, एलपीजी को खोल दो, आप डाइनिंग रूम में आ जाओ, आपको दोनों का गंध आएगा। क्यों, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, कि एक गैसेस मॉलिक्यूल्स दूसरे गैसेस मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में मिक्स कर जाते हैं, है ना। और ये बिहेव सिर्फ क्या है, गैसेस में,
और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैसिफिकेशन, इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इसका 4-5 पार्ट बनेगा, ये तो फर्स्ट पार्ट है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। आई विल प्रोवाइड द वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स।